राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग करेंट अफेयर्स की सीरीज को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अगस्त तक के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को कवर किया। आज के सेशन में हम लोग अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को कवर करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है, 6 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों, देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 7 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू किया है? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ होगी? तो टिहरी में होगी। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक। अगला प्रश्न है, 7 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिले की घोषणा की? तो राजस्थान सरकार ने 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, 7 अक्टूबर 2023 को किसने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। अगला प्रश्न है, 7 अक्टूबर 2023 को किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है? तो तमिलनाडु का जो तट मंदिर है वह भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा रखा गया है 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य। अगला प्रश्न है, 8 अक्टूबर 2023 को संपन्न एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत के द्वारा टोटल 107 पदक जीता गया, जिसमें 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस का आयोजन देहरादून में किया गया। अगला प्रश्न है, 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेल में कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता? तो 9 साल के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता गया। अगला प्रश्न है, 8 अक्टूबर 2023 को किसने नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में दूसरी बार खिताब जीता? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में दूसरी बार खिताब जीता गया। अगला प्रश्न है, 8 अक्टूबर 2023 को किस बैंक ने ग्राहक उन्मुख डिजिटल बैंकिंग ऐप इंडी लॉन्च किया है? तो इंडसइंड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, 9 अक्टूबर 2023 को 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है, जो कि अमेरिका की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश का चावल है खामती चावल, जिसे जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? तो त्रिपुरा बन गया है ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य। अगला प्रश्न है, 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि में किया गया 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। अगला प्रश्न है, 9 अक्टूबर 2023 को सभी सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना है? तो बरेली बना है पहला जिला जो सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, 9 अक्टूबर 2023 को ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो डेविड वार्नर के द्वारा बनाया गया है 1000 रन बनाने का, सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड। अगला प्रश्न है, 9 अक्टूबर 2023 को एनएलसी इंडिया ने कहाँ 810 मेगावाट की सौर्य फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा 810 मेगावाट की सौर्य फोटोवोल्टिक परियोजना
हासिल की गई है। अगला प्रश्न है 10 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स नाम दिया है। अगला प्रश्न है 10 अक्टूबर 2023 को किस देश की राष्ट्रपति को JNU द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो तंजानिया के राष्ट्रपति को JNU के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है किस राज्य के केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई को GI टैग मिला है? तो ओडिशा के केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई को GI टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है 10 अक्टूबर 2023 को जारी हरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न है 10 अक्टूबर 2023 को किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया है? तो विराट कोहली को बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है 10 अक्टूबर 2023 को गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु घोषित किया गया। अगला प्रश्न है किस देश के कैल्विन किप्टन ने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता? तो केन्या के हैं कैल्विन किप्टन जो कि मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता। अगला प्रश्न है 10 अक्टूबर 2023 को सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की आवासीय शिक्षा के लिए कौन सा योजना शुरू की है? तो श्रेष्ठ योजना शुरू किया गया है अनुसूचित जातियों के छात्रों की आवासीय शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती? तो सुरभि गुप्ता के द्वारा अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीता गया। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने हेतु रोजगार प्रयास पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा रोजगार प्रयास पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है 10 अक्टूबर 2023 को किसने जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? UAE के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किया गया। किसके द्वारा किया गया? UAE के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है 11 अक्टूबर 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है? तो लेक लड़की योजना को मंजूरी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है 11 अक्टूबर 2023 को 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन। अगला प्रश्न है किस राज्य ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? झारखंड सरकार के द्वारा ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला प्रश्न है 12 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है 12 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन अजय शुरू किया इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन अजय। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको एकदम से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट। अगला प्रश्न है 12 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी। अगला प्रश्न है 12 अक्टूबर 2023 को किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है? तो गीतांजलि राव को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है किस राज्य में सेतु बंधन योजना के तहत 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में
अरुणाचल प्रदेश में सेतु बंधन योजना के तहत 118.5 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजना को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? तो बिहार राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? तो महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर 37% हो गई है अभी। अगला प्रश्न है, 13 अक्टूबर 2023 को किस तमिल लेखक को उसकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान मिला है? तो शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 111वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? उदयपुर बनेगा दोस्तों भारत का पहला वेटलैंड शहर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, 14 अक्टूबर 2023 को IOC ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित किया है? तो रूस की ओलंपिक समिति को निलंबित किया है। अगला प्रश्न है, 14 अक्टूबर 2023 को किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दिलीप सिंह सौंद पुरस्कार मिला है? तो आर कृष्णमूर्ति को दिलीप सिंह सौंद पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, 14 अक्टूबर 2023 को किसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल किया गया है? तो NTPC को विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला प्रश्न है, 15 अक्टूबर 2023 को किसने FIDE विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता? तो रौनक साधवानी ने जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता। अगला प्रश्न है, 16 अक्टूबर 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात में किया है। अगला प्रश्न है, 16 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के काजू को GI टैग मिला है? दोस्तों गोवा के काजू को GI टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, 16 अक्टूबर 2023 को विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो वियतनाम के बाक निन्ह शहर में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप पार्क में रविंद्रनाथ टैगोर के प्रतिमा का अनावरण विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, 16 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 के लिए शुभकर जूही का अनावरण किया है? तो झारखंड सरकार के द्वारा महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 के लिए शुभंकर जूही का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में शामिल किया है? तो स्क्वैश, क्रिकेट तथा बेसबॉल को लॉस एंजिल्स ओलंपिक में शामिल किया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। अगला प्रश्न है, 16 अक्टूबर 2023 को भारत और UK की पहली 2+2 विदेश एवं शिक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है भारत और UK की पहली 2+2 विदेश एवं शिक्षा वार्ता का आयोजन। अगला प्रश्न है, 17 अक्टूबर 2023 को किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो रॉकेटरी द नाम्बी इम्पैक्ट नामक राष्ट्रीय फिल्म, क्या पढ़ रहे हैं हम? रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है, 17 अक्टूबर 2023 को किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? तो रॉकेटरी द नाम्बी इम्पैक्ट नामक फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न है, किस राज्य के
डंपा टाइगर रिजर्व में टॉक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉक की नई प्रजाति को खोजा गया। अगला प्रश्न है 17 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के नवाबी पिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो पंजाब में स्थित नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है 17 अक्टूबर 2023 को भारत का पहला तिलियापिया पार्वोवायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है? तो तमिलनाडु में भारत का पहला तिलियापिया पार्वोवायरस रिपोर्ट किया गया। अगला प्रश्न है 17 अक्टूबर 2023 को इंद्रमणि पांडे की जगह किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? तो अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व इंद्रमणि पांडे की जगह नामित किया गया। अगला प्रश्न है किसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है किस राज्य ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला बेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? तो अल्लू अर्जुन पहले एक्टर बने हैं जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है किस राज्य में कटी बिहू पर्व मनाया गया है? तो असम में कटी बिहू नामक पर्व मनाया गया। अगला प्रश्न है 18 अक्टूबर 2023 को विश्व का नंबर 1 समय का पाबंद एयरपोर्ट कौन बना है? तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में स्थित है, यह विश्व का नंबर 1 समय का पाबंद एयरपोर्ट बना है। अगला प्रश्न है 18 अक्टूबर 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण वियतनाम के ताओ डैन पार्क में किया गया। कहाँ किया गया? वियतनाम के ताओ डैन पार्क में। अगला प्रश्न है 18 अक्टूबर 2023 को जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नीदरलैंड शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान इसमें 41वां रहा है। अगला प्रश्न है 18 अक्टूबर 2023 को बिहार में चौथे कृषि रोड मैप को किसने लॉन्च किया है? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बिहार में चौथे कृषि रोड मैप को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है 18 अक्टूबर 2023 को कहाँ की पुलिस स्टेशन ASO प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है? तो भोपाल में स्थित पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है। अगला प्रश्न है इस वर्ष आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया गया? तो इस वर्ष का थीम वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद थीम था। अगला प्रश्न है 19 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र में किया गया। अगला प्रश्न है 19 अक्टूबर 2023 को भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंस ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? तो भारत तथा नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंस ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया। अगला प्रश्न है 19 अक्टूबर 2023 को जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान 64वां रहा है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भगवान बुद्ध की 51 फीट की प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है भारत में कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा गया है? तो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040 तक रखा गया। अगला प्रश्न है 19 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव
शुरू किया है? तो पंजाब सरकार के द्वारा होप इनिशिएटिव नामक पहल की शुरुआत की गई है नशा मुक्ति के लिए। अगला प्रश्न है 19 अक्टूबर 2023 को किसने भारत के आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो एस जयशंकर ने आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। अगला प्रश्न है 19 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो गांधी बुनकर मेला कोलकाता में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है 19 अक्टूबर 2023 को सरकार ने कहाँ खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है? तो लद्दाख में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय सेना ने कहाँ आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता? तो यूके में आयोजित 2023 का कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक भारतीय सेना के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न है 20 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कौन राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुआ है? तो पासा पटेल। कौन हुआ है? पासा पटेल कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? तो 2030 तक भारत वैश्विक यात्रा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अगला प्रश्न है 20 अक्टूबर 2023 को कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए सहमत हुआ है? तो मिस्र सहमत हुआ है। अगला प्रश्न है 20 अक्टूबर 2023 को किसने अटारी वाघा बॉर्डर पर देश के सबसे ऊंचे 418 फीट की राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया है? तो नितिन गडकरी के द्वारा अटारी वाघा बॉर्डर पर देश का सबसे ऊंचा 418 फीट का राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कहाँ होगा? तो गोरखपुर में किया जाएगा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण। अगला प्रश्न है विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ। अगला प्रश्न है 21 अक्टूबर 2023 को कहाँ में राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया है? तो असम में किया गया है दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन। अगला प्रश्न है 21 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न है 21 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के धोर्डो गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया है? तो गुजरात में स्थित है धोर्डो गांव, जिसे UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है 21 अक्टूबर 2023 को किसे यूरोपीय संघ के साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जीना महसा अमीनी को साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 21 अक्टूबर 2023 को कहाँ भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है 21 अक्टूबर 2023 को कहाँ एंथूरियम महोत्सव शुरू हुआ है? तो मिजोरम में शुरू हुआ है एंथूरियम महोत्सव। अगला प्रश्न है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिडेक्स का नया नाम क्या रखा गया है? तो नमो भारत रखा गया है रैपिडेक्स का नाम बदलकर। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो बर्लिन में आयोजित हुई है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन। अगला प्रश्न है 22 अक्टूबर 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात 904
से बढ़कर कितना हो गया है, तो 907 हो गया है लिंगानुपात बढ़ के। दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।